First of all, I'm thankful to the management of Sir Syed University for providing me an opportunity to interact with youth. जो नौजवान होते हैं किसी भी मुल्क के, वो बैकबोन होते हैं. Almost 70% of our population is youth. और youth का बड़ा किरदार था ये मुल्क बनाने में. कायद-ए-आज़म के साथ भी एक बहुत बड़ी तादाद यूथ की थी जिन्होंने एक आज़ाद मुमलिकत के लिए जदोजहद की और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये आज़ाद वतन हासिल किया. तो यूथ की इम्पोर्टेंस किसी भी कौम में या मुआशरे में वो हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते. कौमें यूथ से बनती हैं. जहाँ करैक्टर्स बनते हैं एजुकेशन के साथ साथ, वो कौमें दुनिया पे छा जाती हैं. आज हम कहते हैं दुनिया में 5 सुपर पावर्स हैं, ऐसा ही है. आज हम महकूम हैं, हम हाकिम नहीं हैं दुनिया के. दुनिया के फ़ैसले हम नहीं कर सकते. 75 साल आज़ादी के गुजारने के बाद भी आज हम दुनिया के फ़ैसले नहीं कर सकते. हम महकूम हैं क्योंकि हम कहते हैं कि नहीं, वो सुपर पावर्स हैं जो दुनिया के फ़ैसले करेंगी. सुपर पावर्स कैसे बनती हैं? जहाँ सुपर ह्यूमंस होते हैं. सुपर ह्यूमंस सुपर पावर बनाती हैं. मुझे अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आ रहा है जो स्टूडेंट्स के बारे में इकबाल ने कहा कि खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं. तुझे किताब से मुमकिन नहीं फ़ुराक़ कि तू किताब ख़ां है मगर साहिब किताब नहीं. आज उन्हीं सुपर पावर्स की किताबें हम पढ़ रहे हैं. आज उन्हीं के हम ग़ुलाम हैं. आज वही हमें कंट्रोल कर रहे हैं. हमारे फ़ैसले भी वहीं पे होते हैं. तो हम कब आज़ाद होंगे? 24 करोड़ एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है. 16 करोड़ यूथ के साथ क्या हम अपनी डायरेक्शन नहीं सही कर सकते कि हम सुपर पावर बन जाएं? आपके पास 2 रास्ते हैं. या तो आप ऑर्डिनरी रहें, जैसा कि हैं इस वक्त 24 करोड़ लोग ऑर्डिनरी. 75 साल से भी ऑल आर ऑर्डिनरी. या आप सुपर ह्यूमंस बन जाएं और इस मुल्क को सुरखरू कर दें और दुनिया पे छा जाएं. दुनिया के फ़ैसले आप करें. ये मुमकिन है. अभी हमने बहुत अच्छा मज़हर मुनीर साहब का लेक्चर सुना कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, लेकिन ख्वाब आपने देखना है, गोल आपने सेट करना है. परिंदा अगर उड़ने की ठान ले तो हवा को रास्ता देना पड़ता है. अंधेरे जितने गहरे हों उजाले को आने से नहीं रोक सकते. अपने आप पे एतमाद, अपने गोल्स बड़े, अपना विज़न बड़ा रखें. अभी इनवाइट किया गया बच्चों को, आके अपने गोल्स या ड्रीम्स बताएं. कितने अफसोस की बात कि सिर्फ़ एक बच्चा आया. बहुत अच्छी बात कि वो अपने वालिद की तरह बनना चाहता है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एक बच्चा आके ये कहेगा कि मैं इस मुल्क को वहाँ ले जाना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया हमारे नीचे हो, हम दुनिया के फ़ैसले करें. मेरा ये ड्रीम है. मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कोई बच्चा यहाँ आके ये बात करेगा. लेकिन जब आप एक मजबूत इरादा कर लेते हैं तो फिर मंजिल चल के आपके पास आती है. कराची की गलियों में टॉफ़ीज़ बेचने वाला एक बच्चा जो टॉफ़ियाँ बेचता था कराची की गलियों में, उसने फ़ैसला किया कि नहीं, मैं ऑर्डिनरी नहीं रहूँगा,
मैं ऑर्डिनरी नहीं रहूँगा, मैं कुछ ऐसा करूँगा कि मेरे मरने के बाद भी लोग मुझे याद रखें। जिसको कहते हैं आब हयात। हमने स्टोरीज में बहुत पढ़ा कि आब हयात शहज़ादे ने पी लिए और अब उसे कोई नहीं मार सकता। क्या आप नहीं चाहते कि आप क़यामत तक ज़िंदा रहें? हम में से हर कोई चाहता है कि हम हमेशा ज़िंदा रहें, और अगर नहीं चाहता तो ये ख्वाहिश रखें कि आप हमेशा ज़िंदा रहें। और हमेशा ज़िंदा, एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ कि वो जो टॉफ़ीज़ बेचता था लड़का, जिसके माँ बाप के वसाइल नहीं थे कि वो किसी स्कूल में उसको भेज सकें, जब वो इस दुनिया से रुखसत होता है तो 21 तोपों की सलामी के साथ उसको दफनाया जाता है। अब्दुल सत्तार ईदी, क्लैपिंग होनी चाहिए। तो हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम ऑर्डिनरी रहें जैसे आप सब हैं, डिग्री ले ली, मुल्क से बाहर चले गए, 2-3-4 लाख की जॉब कर ली, शादी कर ली, बच्चे हुए, दुनिया से रुखसत हो गए, ख़त्म हो गई कहानी। कई आए कई चले गए 75-76 सालों में आज़ादी के बाद। लेकिन क्या ये ख्वाब था? क्या ये इकबाल का ख्वाब था? क्या ये कायदे आज़म का ख्वाब था कि ये कौम ऑर्डिनरी रहेगी सारी उम्र और ये महकूम रहेगी, ये कभी तरक्की याफ्ता नहीं होगी? क्या ये ख्वाब था? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं था। ये ख्वाब कभी भी हमारे कायद का ख्वाब नहीं रहा, ये ख्वाब कभी भी इकबाल का ख्वाब नहीं रहा। उन्होंने हमेशा ऊंचा ख्वाब देखा, दुनिया में सुरखरू होने का ख्वाब देखा, दुनिया में हुक्मरानी का ख्वाब देखा। लेकिन फिर हम क्यों डर रहे हैं? हम किससे डर रहे हैं? हमें क्या चीज़ आगे बढ़ने से रोक रही है? हमारा अपनी सोच, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो शख्स सबसे अहम है आपकी कामयाबी में, आपको पता है वो कौन है? आपको ह्यूमन से सुपर ह्यूमन बनाने में जो सबसे ज़्यादा किरदार अदा करता है जो शख्स, वो कौन है? कोई बता सकता है मुझे? योर सेल्फ, आप खुद। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल अपनी हालत के बदलने का। रब भी आपके साथ नहीं है। ये पानी की बोतल है, चले मैं इधर रखता हूँ ये बोतल। गौर से सुनो, ये एक पानी की बोतल मैंने इधर रखी। आप में से कोई भी ऐसा है जो इसको बगैर हाथ लगाए इस पानी को पी के दिखाए मुझे? बगैर इसको टच किए, बगैर अपने लब लगाए, बगैर अपने हाथ लगाए इसको पी के दिखा सकता है? दुआ मांगे, रब से दुआ मांगे, ए रब ये मेरे मुंह में आ जाए पानी, मैं प्यासा हूँ। गिड़गिड़ाएं, इल्तिजाएं करें, रब के आगे गिर पड़ें। हम कहते हैं रब हमारी हर बात सुनता है, रब हमारी शहरत के करीब है, रब हमारी दुआएं कबूल करता है। आएं दुआ करते हैं सब, हम सब एक इज्तिमाई दुआ करते हैं कि हम प्यासे हैं, ये पानी हमारे हलक में उतार दे रब। तो क्या आप समझते हैं कि ऐसा होगा? कितने लोग समझते हैं ऐसा होगा? कोई भी नहीं। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। जो अमल है
वही मिलना है। आज हम रो रहे हैं, इसराइल मुसीबत बन गया हम सब के लिए। कितनी आबादी है? लेस देन हाफ ऑफ यूथ पॉपुलेशन ऑफ कराची ओनली। लेस देन हाफ ऑफ यूथ पॉपुलेशन ऑफ कराची ओनली। इस शहर की जिसमें हम बैठे हैं, यहां जितने यूथ हैं, उनके आधे से भी कम आबादी है टोटल उस मुल्क की, इसराइल की। और दुनिया की 70% इकॉनमी को वो कंट्रोल कर रहा है। और आज मुसलमानों के गले हलक की हड्डी बन गया है। तो उसने क्या ऐसा किया? कभी रिसर्च करें, कभी स्टडी करें। आप नौजवान हैं, कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने? वो क्या गर्दू था तू जिसका एक टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरे दारा। एक वक्त था दुनिया के फैसले हम करते थे मुस्लिम, यूरोप में हमारी हुक्मरानी थी, दुनिया हमारी मर्जी से चलती थी। लेकिन क्या हुआ कि हम ऑर्डिनरी हो गए। हम सब ऑर्डिनरी हो गए। ऑर्डिनरी कभी भी दुनिया पे नहीं छा सकते। ऑर्डिनरी लोग कभी भी दुनिया पे नहीं छा सकते। हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हमें सुपर ह्यूमन, ह्यूमन से ऊपर कहीं निकलना है। कहाँ हैं हमारे साइंटिस्ट? कहाँ हैं हमारे स्कॉलर्स? कहाँ हैं हमारे एडिसन? हमारे कहाँ हैं 1000 ईजादात? कहाँ हैं हमारे न्यूटन, आइजैक न्यूटन? उन्हीं की किताबें पढ़ेंगे। हम कब लिखेंगे? हम कब आगे बढ़ेंगे? हम कब हुक्मरानी करेंगे दुनिया पे? ये शुरू हो सकती है, ये आज शुरू हो सकती है, अगर आप में से हर यूथ ये ठान ले कि मैंने ऑर्डिनरी ज़िंदगी नहीं गुजारनी, जिस तरह मैंने ठान लिया है। मेरा एक विज़न आपके पास है, इस वक्त मैंने दिया है आपको। ये विज़न 2040 है कि 2040 तक दुनिया की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन बनाना है इस मुल्क को। ये आप सबके हाथ में मेरा विज़न है। ये नामुमकिन नहीं है, ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन है अगर हम प्रॉपर प्लान के साथ आगे बढ़ें। अगर हम एक प्रॉपर प्लान के साथ आगे बढ़ें। मैं अक्सर यूथ से बात करता हूँ, वो कहते हैं मुल्क छोड़ के इसलिए जाते हैं कि यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। यकीनन आप में से भी ज़रा हाथ खड़ा करें, कितने लोग तालीम मुकम्मल करने के बाद मुल्क छोड़ के नहीं जाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे? हाथ खड़ा करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिर्फ 10, सिर्फ 10। दुनिया आपकी सलाहियतों से फ़ायदा उठा रही है। अमेरिका की सबसे बड़ी जो डॉक्टर्स की तंजीम है वो पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं। मेरी बात होती रहती है उनसे। एटम बम जिन्होंने बनाया, डॉक्टर कदीर, वो बाहर से ही गुरूम होके आए थे। दुनिया हमारी सलाहियतों से फ़ायदा उठा रही है। वो सुपर पावर्स बन गए हैं हमें यूज़ करके, और हम अपने मुल्क में कंफर्टेबल नहीं हैं कि इंसाफ नहीं है, सफाई नहीं है, ह्यूमन वैल्यूज़ नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, लीडरशिप नहीं है। ये सिर्फ हुक्मरानों को ब्लेम हम नहीं कर सकते। हमने क्या किया? हमने 75-76 सालों में क्या किया? हम क्या कर सकते थे और हमने क्या किया?
इस पे गौर करें, एनालिसिस करें अपना कि हम सब कुछ कर सकते हैं। 2040 बहुत दूर नहीं है, 23 ख़त्म हो गया, 16 साल। क्या 16 साल में हम सुपर पावर नहीं बन सकते? आप में से कितने समझते हैं कि हम नहीं बन सकते सुपर पावर? एक नहीं बन सकते हैं, ये कह रहे हैं। क्या हम सुपर पावर बन सकते हैं? तो अगर हम सुपर पावर बन सकते हैं तो हमने पहले सुपर ह्यूमंस बनना है ना। हमने सुपर ह्यूमंस बनना है, और वो फैसला हमें आज से करना है। वो फैसला हमें आज से करना है कि हमने ऑर्डिनरी लाइफ नहीं गुजारनी, जानवरों की तरह ऑर्डिनरी लाइफ नहीं गुजारनी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तबाह हो गया वो शख्स जिसका कल उसके आज से बेहतर ना हुआ। हमने मुसलसल आगे बढ़ना है एक पुख्ता यकीन के साथ, यकीन महकम, अमल पैहम, मोहब्बत फातिह आलम। जिहाद ज़िंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। जंग सिर्फ इकनॉमिक्स की रह गई है, जंग सिर्फ इकनॉमिक्स की रह गई है। जो मुल्क इकनॉमिकली स्ट्रांग हो गया वो दुनिया को रूल करेगा, और जो इकनॉमिकली तबाह हो गया वो महकूम रहेगा। तो अगर हमने दुनिया में सुरखरू होना है तो हमें इकनॉमिक्स की जंग लड़नी है, हमें अवेयरनेस पैदा करनी है। दो चीज़ें इस मुल्क में अहम हैं, एक गुर्बत और एक जहालत। अगर ये दो चीज़ें एलिमिनेट हो गई, अगर गुर्बत और जहालत एलिमिनेट हो गई 2040 तक इस मुल्क से, तो हम दुनिया में सुरखरू हो जाएंगे। और ये किसने करना है? किसने करना है आप बताएं। मैंने, मैं बोले मैं, आए, दो जुमले अहम हैं। आई कैन डू इट, आई विल डू इट। दो जुमले ज़िंदगी में, इसको अपने गले में पहन ले तावीज़ बना के। आई कैन डू इट, आई विल डू इट। कभी हो नहीं सकता कि आप वो मंजिल ना हासिल करें, ये हो नहीं सकता। ऐसा कभी आपकी ज़िंदगी में होगा नहीं कि अगर आप इतने भरपूर कॉन्फिडेंस के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे कि आई कैन डू इट, आई विल डू इट, ठीक है, तो वो हो जाएगा।